देश भर में होली को लेकर उत्साह उमंग था, लेकिन संभल की होली को लेकर हर किसी को टेंशन थी। संभल हिंसा के बाद तनाव से गुजर रहे संभल की जामा मस्जिद को तिरपाल से ढका गया, लेकिन होली के खत्म होते ही तिरपाल हटा ली गई और अब मस्जिद पर रंग रोगन होने वाला है, जिसके लिए एएसआई की टीम ने निरीक्षण किया है। रंगाई पुताई का काम कल से शुरू होगा, जिसके चलते आसपास की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। लेकिन इस रंगाई पुताई में संभल का विवादित ढांचा किस रंग में पेंट किया जाना चाहिए, इसको लेकर नया विवाद रंग पकड़ रहा है। विवाद इस बात को लेकर है कि संभल की जामा मस्जिद अगर विवादित ढांचा घोषित हो चुकी है तो ना फिर ये पूरी तरह मस्जिद है और ना ही पूरी तरह हरिहर मंदिर है। मस्जिद पक्ष जामा मस्जिद को सफेद, हरे और गोल्डन रंग में रंगवाएगा, जबकि हिंदू पक्ष ने मस्जिद की दीवारों को सिर्फ सफेद रंग से पेंट करने की मांग की है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि अगर मुसलमानों के हिसाब से पुताई होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वहां हरा रंग पोतने का प्रयास किया जाएगा तो फिर हमारी भी मांग ये रहेगी कि इसमें भगवा रंग से पुताई कराई जाए, क्योंकि हरिहर मंदिर क्षेत्र को हरे रंग से पोता जाना उन्हें मंजूर नहीं। संभल के विवादित ढांचे या एएसआई के संरक्षित स्मारक की बाहरी दीवार पर रंगाई पुताई की इजाजत जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी है और अब एएसआई की टीम वहां पर उस पर सफेद रंग का रंग करेगी। लेकिन एएसआई का वो संरक्षित स्मारक हिंदू आस्था के मुताबिक हरिहर मंदिर है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने अपने काल में कराया था और एक प्राचीन मंदिर है। वहां के रंग को लेकर हिंदू पक्ष ने भी अपनी कुछ मांगे रखी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्षेमनाथ तीर्थ के महंत बालक दीनानाथ जी हैं। महंत जी, ये बताइए कि आपकी क्या मांग है जिस तरह की बातें वहां की रंगाई पुताई को लेकर चली आ रही हैं? देखिए, मांग क्या है, वह है हमारा मंदिर है। हम तो यही चाहेंगे कि वहाँ पर मंदिर है तो मंदिर भी वर्तमान समय में तो कोर्ट के माध्यम से उसे ना तो मंदिर और ना मस्जिद, उसे विवादित स्ट्रक्चर का नाम दिया है। तो जो रंगाई पुताई हो वो एएसआई की निगरानी में हो, लेकिन वहाँ पर जो हरा रंग इनेबल पेंट किया हुआ है वह गलत है। वहाँ पर चूने की पुताई होनी चाहिए। और हमारी मांग हिंदू पक्ष के नाते होने से, क्योंकि हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमारी मांग ये रहेगी कि वह हमारा मंदिर है तो वहाँ पर हरे रंग के स्थान पर भगवा रंग की पुताई होनी चाहिए। महंत बालक दीनानाथ जी का कहना है कि जामा मस्जिद में साक्ष्य को छिपाए जाने की कोशिश की गई और प्रमाण है एएसआई के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा। विरोध इस बात का भी है कि जामा मस्जिद जब एएसआई संरक्षित इमारत है तो फिर वहां ग्रिल और टाइल क्यों लगाई गई? वहाँ पूजा होगी या नहीं होगी उसकी मूल प्रकृति को तो पता ही लगाया जा रहा है। तय तो हुआ नहीं कि वो मस्जिद ही है अंतर्गत। देखिए, सच्चाई को छिपा तो नहीं सकते। जो साक्ष्य हैं वो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुके हैं, उनको छुपाने का लोग प्रयास करें, छुपाए नहीं जा सकते। अगर वहाँ पर मंदिर नहीं है तो 24 नवंबर को जो घटना हुई, 19 नवंबर को जो घटना हुई, वो क्यों होती? सच तो है। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर वो दंगाई क्यों करते? तो उसका मूल स्वरूप को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हाँ, माननीय न्यायालय का हम भी सम्मान करेंगे कि इन्हों की जो है रंगाई का, पुताई का जो इन्हें जो है बाहर का जो दिया है, क्योंकि अंदर से इन्होंने आज तक काफी बदलाव किए हैं। जब एएसआई द्वारा संरक्षित कोई भी स्मारक हो जाता है, वहां पर एएसआई की परमिशन के बिना जो है कुछ भी लीगल नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ग्रिल भी लगाई है, वहां पर टाइलिंग भी करी है, लगातार पेंट भी किए हैं और अन्य बहुत सारी चीजें की हैं। जैसा कि एएसआई ने रिपोर्ट सबमिट की है कि उसमें इन्होंने स्ट्रक्चर में जो इसका गुंबद है उसको भी सपाट करने का प्रयास किया है। तो जो इसका मूल स्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान ना हो सके, इसी बात का जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और भगवा रंग भी रंगा जाना चाहिए। हाँ, हमारी मांग तो यही रहेगी। ठीक है, तो आपने सुना कि जो अभी इस मामले में जो कानूनी विवाद चल रहा है, हालांकि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो अभी अस्थायी तौर पर सिर्फ रमजान के महीने और ईद की तैयारियों को लेकर दिया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर मूल स्वरूप में कई बदलाव हुए हैं और एएसआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट एफिडेविट में बाकायदा इंस्पेक्शन करने के बाद ये बात की जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी थी। ऐसे में हिंदू पक्ष का कहना है कि जब वो ना मंदिर है ना मस्जिद है, लेकिन हम तो उसे मंदिर मानते हैं, अगर दूसरा पक्ष उसे मस्जिद मांगता है तो कम से कम हमारे मंदिर को मंदिर मानते हुए वहां पर भगवा रंग करने की इजाजत दी जाए। संभल में शाही जामा मस्जिद की पुताई का काम कल यानी रविवार से शुरू हो सकता है।
इसके लिए 2 पुताई कर्मी पुताई का सामान लेकर जामा मस्जिद परिसर पहुंच भी चुके हैं। इन्हें जैसे ही अप्रूवल मिलेगा ये अपना काम शुरू कर देंगे। बताया ये जा रहा है कि एसआई के निर्देश पर ही 2 पेंटर जामा मस्जिद पहुंचे हैं, जिन्हें विशेष तौर से इसी काम के लिए भेजा गया है। खबर ये भी है कि 6 और पेंटर को दिल्ली से बुलाया गया है ताकि रंगाई पुताई का काम तेजी से पूरा किया जा सके। बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई का काम शुरू होगा और एसआई की टीम यहाँ मौके पर मौजूद है। तमाम जो ठेकेदार हैं जिनको ये रंगाई पुताई का काम करना है वो किस तरीके से इस काम को बढ़ाएंगे, किस तरह की दीवारों पर कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, इन सब के बारे में जो ये एसआई की 2 सदस्यीय टीम आपको नजर आ रही है। आप देखिए मस्जिद के हर हिस्से को ये लोग इस वक्त जो है देख रहे हैं जहां पर रंगाई पुताई की जरूरत है और इन सभी चीजों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वो कराई जा चुकी है। और ऐसे में अब उसी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर जो है वो यहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो है वो व्हाइट वॉश का काम पूरा किया जाएगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक जो मौजूदा सफेद रंग है उसी सफेद रंग के मुताबिक जो है वो रंग रोगन का काम जो है वो फिलहाल शुरू कर दिया जाएगा। आज से ही जो मजदूरों और ठेकेदारों की टीम है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंची हुई आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अब तमाम लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जो है अब ये तय हो चुका है कि जो शाही जामा मस्जिद है होली बीतने के बाद यहाँ पर जो रंग रोगन का काम है, पुताई का काम है वो जो है कर लिया जाएगा। 3 दिन पहले ही यानी 12 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बाहरी दीवारों की पुताई के आदेश जारी किए थे। न सिर्फ पुताई बल्कि संभल जामा मस्जिद पर रमजान के पवित्र महीने के दौरान बाहरी दीवारों पर मुस्लिम पक्ष को लाइटिंग लगाने का आदेश भी जारी किया गया। जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश मिला अगले दिन यानी गुरुवार को जामा मस्जिद के सर्वे का कार्य पूरा कराया गया। आज यानी शनिवार को भी एएसआई की टीम जामा मस्जिद पहुंची। सर्वे की टीम के पहुंचते ही रंगाई पुताई का काम करने वाले कर्मचारी भी मस्जिद परिसर पहुंचे। बताया गया कि कर्मियों को रंगाई पुताई में जितना वक्त लगेगा उतने वक्त तक वो मस्जिद परिसर में ही रहेंगे। एएसआई के सर्वे के दौरान शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर भी मौजूद थे। फौरन काम शुरू करने वाले। शुरू होगी है? अभी शुरू होने वाली विदिन 30 मिनट्स। आज ही शुरू हो जाएगी? हाँ, विदिन 30 मिनट्स। हाँ, आधा घंटे के अंदर अंदर। जो टूट-फूट का काम है, मरम्मत का काम है, वो भी होगा? टूट-फूट का काम अभी नहीं होगा। यहाँ पर रंग जैसा पहले से होता चला आया ऐसे ही होगा। किस तरीके के रंग थे पहले? पहला हरा है, हल्का पीला है, सफेद है। तो एएसआई ने आपसे नहीं, रंग के बारे में कोई डायरेक्शन नहीं है। रंग के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जिन दीवारों का हम जिक्र करते हैं वो ये दीवारें हैं और इन दीवारों पर हमने देखा था कि पहले जो जिन लोगों की तलाश थी, जिन पत्थरबाजों की जो हिंसा में शामिल थे, उनके यहाँ पर जो पोस्टर्स हैं वो भी लगाए गए थे। और अब चूंकि आप हालात देखें तो इनको काफी ज्यादा मरम्मत की जरूरत इन जगहों को है। तो ऐसे में पेंट के जरिए, सफेद पेंट के जरिए इन सभी दीवारों को जो है वो ठीक किया जाएगा। लेकिन ये सारा काम जो है एएसआई की टीम ही अपनी निगरानी में कराएगी। दूसरी तरफ संभल के रायसत्ती में भुवनेश्वर महादेव के मंदिर में एक ऐसी खंडित मूर्ति मिली है जो सैकड़ों साल पुरानी है। कमल पुष्प पद्मासन में बैठे पैरों की आकृति के साथ साथ इस मूर्ति में नीचे की तरफ 2 शेर हैं। ये प्रतिमा भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति से बिल्कुल मिलती जुलती दिखाई दे रही है। और सबसे खास बात ये कि इस मूर्ति का सीधा संबंध शाही जामा मस्जिद के नीचे कथित हरिहर मंदिर के विध्वंस से है। क्या है इसकी पूरी कहानी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले रायसत्ती में लगने वाले ध्वजा मेले का ऐतिहासिक महत्व क्या है वो जान लीजिए। आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी पर विजय के बाद सदियों से मनाया जाने वाला ये मेला बड़े इतिहास को खुद में समेटा हुआ है। लेकिन वक्त के साथ ये ध्वजा मेला अपनी पहचान खो चुका था। लेकिन अब एक बार फिर इस मेले में लोगों को लेकर माहौल में गर्माहट नजर आने लगी है। संभल का इतिहास अपने आप में तमाम ऐतिहासिक प्रतीकों को समेटे हुआ है और जिसमें एक बड़ी निशानी
अंतिम हिंदू राजा रहे पृथ्वीराज चौहान की भी रही है, जो चौहान वंश के शासक थे, और उनकी जीत के उपलक्ष्य में होली के ठीक अगले दिन यहाँ पर एक ध्वजा मेला लगता है रसती इलाके में। और फिलहाल ये जो मेला है वो आपको यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। लोग मेला करने आते हैं, मेले के हिसाब से यहाँ पर आयोजन में शामिल होते हैं, लेकिन आप देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ और रौनक जो है वो नजर आ रही होगी। और समय समय के साथ जाहिर तौर पर लोग इसका इतिहास जरूर भूल गए होंगे, लेकिन लोगों के लिए ये मेला जो है एक परंपरा सा, लोक परंपरा सी बने चली आई है। लेकिन टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको ध्वजा मेले के इतिहास के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। तमाम स्थानीय लोग जो मेले का आयोजन कराते हैं, मेले के प्रबंधक हैं, उन्हीं लोगों से हम बात करके आखिर इस मेले का महत्व क्या है और पृथ्वीराज चौहान के शासक रहते हुए क्या हुआ था, इसके बारे में इन लोगों से बात करेंगे। तमाम लोगों से आग्रह करूंगा इधर आ जाएं। और ये ध्वजा मेले का क्या ऐतिहासिक महत्व है? मेरा नाम शेखर गिरी है और यहाँ के महंत जी का मैं बेटा हूँ। और जो ध्वजा मेले का महत्व है, जैसे कि आप सुन रहे होंगे नाम ध्वजा, ध्वजा मतलब पताका, पताका जो जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान की जीत थी मोहम्मद गोरी पे पहली, तो उसके उपलक्ष्य में ध्वजा का मेला यहाँ पर मनाया जाता है। ये होली के द्विवेदी के दूसरे दिन को लगता है, यहाँ पर सब मिलने के लिए आते हैं और ये परंपरा मध्यकालीन युग से चलती आ रही है। कि अंतिम हिंदू शासक थे और उसके बाद संभल में बहुत सारा विनाश भी हुआ, तमाम मंदिर तोड़े गए। कैसे परंपराएं धूमिल होती गई और कैसे उनको दोबारा पाने की कोशिशें हो रही है संभल में? अब हाँ, ये थोड़ा सा दोबारा से लौटाने की कोशिश हो रही है। जो पुरानी जो हमने खत्म कर दिया था, हो दिया था कुछ, वो लौटा रहे हैं हल्के हल्के और अच्छा लग रहा है। उम्मीदें लग रही हैं कुछ लोगों को, बहुत लोगों को इतिहास तो नहीं पता होगा कि मेला सही में क्यों मनाया जा रहा है। नहीं, अब पता लग रहा है सबको, अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ। और यहाँ इतनी खुशी मनाई जाती है। पहले हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद बोलते हैं, फिर हम अपने प्रशासन का धन्यवाद बोलते हैं। यहाँ इतना बढ़िया प्रशासन का काम कर रहा है, जो हमारी तीरथी पुरानी निकल कर आ रही हैं और सबका विकास भी करना है और सब कुछ चमकाना भी है। और मेला नंबर 1 का भी यहाँ ध्वजा का। संभल पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया, इसी दौरान मोहम्मद गौरी को भी धूल चटाई। लेकिन वक्त के साथ काशी, अयोध्या और मथुरा जैसे तीर्थ तो अपना स्वरूप कायम रख पाए, लेकिन संभल पूरी तरह बदल गया। खासकर बीते 40 से 50 सालों में संभल अपनी पहचान ही खो बैठा। जिस ध्वजा मेले की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले चौपाइयाँ निकाली जाती थी। पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक थे। मेरा सवाल ये है कि क्या बदला तब से लेकर आप तक उस शासन के बाद? देखिए, जैसे कि उस समय से और अब में, पहले जो है ये और भी बड़े रूप में मनाया जाता था ध्वजा का मेला जो है। और जैसे मैंने अगर बात करूं 30 साल पहले की, अभी मेरी एज जो है 40+ है, तो 30 साल जब मैं छोटा बचपन में था तो यहाँ पे चौपाइयाँ निकाली जाती थी। चौपाइयों में जीत के जश्न मनाया जाता था। उसमें जैसे आर्मी का होता था, देश पुराने जमाने की राजाओं की सेना होती थी, तो उस तरह की जीत का जश्न मनाया जाता। चौपाइयों में आते थे लोग और उसमें जश्न मनाते थे जीत का जो है, झंडा लेके और नाच गाने के साथ पूरा का पूरा। तो अब चौपाइयाँ कम हो गई हैं, ना के बराबर हो गई हैं। तो हम यही चाहेंगे कि गांव से जो चौपाइयाँ आती थी दोबारा से आनी स्टार्ट हो जाए। सेफ्टी के अनुसार वो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अब वो दोबारा से आना स्टार्ट हो, जश्न पुरानी की तरह, जैसे पुराना पहले 30 साल पहले बनाया जाता था, तो उस तरीके से फिर दोबारा से बनाया जाए। ध्वजा मेला जहाँ लगता है उसी से ठीक पास में एक तीर्थ है जिसे भागीरथी तीर्थ कहा जाता है। जिस अति प्राचीन खंडित मूर्ति की हमने बात कही थी, वो मूर्ति इसी भागीरथी तीर्थ में रखी हुई है। क्या है इस मूर्ति का इतिहास, ये आपको बताते हैं। इसी ध्वजा मेला के पास में एक ये तीर्थ है जो कि भागीरथी तीर्थ है और यहाँ पर महादेव का मंदिर है। और इस महादेव के मंदिर के साथ साथ कहा जाता है कि प्राचीन समय में भागीरथी की एक धारा जो है वो बहा करती थी। और ये प्राचीन मंदिर जो आप जिसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, और आज यहाँ पर जोर शोर से मेला मनाया जा रहा है। लेकिन किस तरह से अंतिम हिंदू राजा के बाद जब यहाँ पर तुर्कों और उसके बाद मुगलों का शासन शुरू हुआ, तो न कैसे से हरिहर मंदिर को तोड़ा गया, बल्कि उसके तमाम जो साक्ष्य हैं, उसकी मूर्तियां हैं, उनको इधर उधर कर दिया गया। इसके भी सबूत आपको हम टाइम्स नाउ भारत पर दिखाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दिखाऊंगा, एक मूर्ति का टुकड़ा यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए, अगर इस मूर्ति के टुकड़े को आप देखें तो नीचे के हिस्से पे यहाँ पर पैर का निशान है
और यहाँ पर ये कमल है और कमल पर बैठे हुए भगवान की तस्वीर है, मूर्ति है और ये जो है पद्मासन में बैठे हुए हैं और इसके ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ बहुत प्राचीन मूर्ति है और कई सालों से वो इस तीर्थ में, इस मंदिर में जो है यहाँ पर रायसती के इलाके में रखी हुई है। जो आप मूर्ति देख रहे हैं खंडित, तो ये जब मुगल पीरियड आया मध्यकालीन युग में, तो संभल में बहुत सारे मंदिर डिस्ट्रॉयड भी किए गए, तो उसमें से जो हरिहर मंदिर है वो डिस्ट्रॉयड किया गया। वही हरिहर मंदिर जिसे जामा मस्जिद कहते हैं। जी जी, तो मैं सुनता हुआ आया हूँ अपने घर में दादी से, अपनी दादा से, तो कि जो ना वहाँ का ये मूर्ति वहां से खंडित उठा के हमारे फोर फादर लेके आए थे और यहाँ पर रख दिया था सेफली जो है, क्योंकि ये मध्यकालीन युग की मूर्ति है, देखने में भी लगता है। तो ये वहां से मूर्ति रही होगी, किन भगवान की? ये जो है शिव जी की मूर्ति रही है, देखने में आप देख सकते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की तरह, जो नीचे जो ना पशुओं के जो है आप देख सकते हैं पशुपतिनाथ। हाँ, काठमांडू में। जी जी जी, उस तरह की आप वहाँ पास में आकर बताएंगे जरा। जी, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दो साइड में शेर है, शेर का है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जैसे शेर की जो खाल का जिस तरह से होता है उस तरीके से, और ऊपर मंदिर रहा है, शिव जी की मूर्ति रही है और वो जो है नाभि के ऊपर से पार्ट है नहीं। तो ये हमारे फोर फादर वहां से उठा के लेके आए, तो बताते थे कि ये हरिहर मंदिर की मूर्ति है। वहां से बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो वो वहां से बोले वो जब भी वहां खंडित हुई थी तो वहां से उठा के लेके आए और यहाँ पर ये तीर्थ स्थल है रायसती भगीरथी तीर्थ, तो यहाँ पे सेफली तौर पे से रख दिया याद के तौर पे कि याद रहेगी, बोले यहाँ पर इस तरह का था निशानी के तौर पे। अगर वाकई ये मूर्ति मध्यकालीन युग की है और इसके खंडन के बारे में जो महंत का परिवार बता रहा है वो अगर सच है, तो संभल के इतिहास की ये मूर्ति बड़ी गवाह साबित होगी। लेकिन ये तभी सामने आएगा जब हरिहर मंदिर का पूरा सच सामने आएगा, तभी इस मूर्ति और मूर्ति के अवशेषों की कड़ी को जोड़ा जा सकेगा। फिलहाल संभल विवादित ढांचा है और अदालती लड़ाई के फैसले का इंतजार कर रहा है। संभल से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।